हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ और जब भी लेट उठती हूँ तो कोई ऑप्शन नहीं होता मेरे पास। सुबह उठने के बाद ही किचन में लग जाना पड़ता है और जल्दी उठती हूँ तो पढ़ाई कर लेती हूँ। और जब भी सुबह पढ़ाई नहीं करती हूँ तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। और अभी ना किचन में खाना भी मैं एकदम रिग्रेट में बना रही थी, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन है नहीं। तो अगर मैं हर दिन ऐसे लेट उठूँगी तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और बस यही सब सोचते सोचते किचन का काम भी मैं कर रही थी साथ में। और सच बताऊँ, मुझे ना किचन का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। नो डाउट बहुत सारी लड़कियों को अच्छा लगता होगा खाना बनाना या फिर अपनी फैमिली की केयर करना। मुझे भी अच्छा लगता है, पर एक लिमिट में अच्छा लगता है। हम हाउसवाइफ्स की लाइफ ना जैसे एकदम सेम रहती है हर दिन। सुबह उठो, खाना बनाओ, फिर घर का काम करो। मीन्स कि कोई चेंज नहीं आता है जल्दी। और इन सब कामों को करने के बाद ना आपको एक इंटरनल जो खुशी होती है वो भी नहीं मिलती है, क्योंकि अंदर से तो हम सब यही चाहते हैं कि हमारा करियर बन जाए, हम आगे बढ़ें, बाहर एक्सपोजर ज़्यादा हो, बाहर निकलें, जैसे लड़के जॉब करते हैं हम भी करें। बट वो सब अभी पॉसिबल तो है नहीं, तो इसीलिए किचन का काम करने के अलावा कोई ऑप्शन मेरे पास बचता भी नहीं है। आज तो मैं सारा कुछ एक ही साथ बना दे रही थी, दाल चावल सब्ज़ी रोटी सब कुछ, ताकि मुझे बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। जब भी मैं सुबह लेट उठती हूँ तो मैं यही करती हूँ, एक साथ दोपहर का भी खाना बना देती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर मैंने सुबह में तो पढ़ाई नहीं की, फिर दोपहर में भी खाना ही बनाते रहूँगी तो फिर पढ़ाई कब करूँगी। तो बस इसी सोच के साथ ना मैं जब भी सुबह लेट से उठती हूँ मैं क्या करती हूँ, सारा खाना एक ही बार बनाकर रख देती हूँ। हम हैं तो हाउसवाइफ्स, बट हमें compete करना है नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ। और नॉर्मल स्टूडेंट्स के पास ना ज़्यादा टाइम होता है, जिस वजह से उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके मॉक में मार्क्स बहुत अच्छे बन रहे होंगे। पर पता है, ये सब बातें सोचकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि हर दिन हमें 1% अपना बेटर करना चाहिए। और जब हम हर दिन 1% बेटर करेंगे ना, तो धीरे धीरे देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी हर सब्जेक्ट में एकदम प्रो हो जाएंगे और हमारे रिजल्ट्स भी आने लग जाएंगे। अभी तो केवल एग्ज़ाम देने का मौसम है, लेकिन एक मौसम ऐसा भी आएगा जब रिज़ल्ट आने का मौसम होगा, और फिर देखिएगा तब हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बस उसी खुशी को इमेजिन करके मैं हर दिन पढ़ाई करती हूँ। और पता है, ये ज़रूरी भी है इमेजिन करना। जब आप इमेजिन करेंगे ना कि जॉब के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, तो फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा और फिर ना आप ऑटोमेटिक पढ़ना शुरू कर देंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी हमारे लिए कि हम मोटिवेटेड रहें और पढ़ाई पर अपना ध्यान एकदम अच्छे से लगाएं। हे गाइस, बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दी बताइए बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कोई अच्छी बुक। तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगी। ये बुक है एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन की, और इनके जो राइटर है वो है डॉक्टर गुरु रहमान। इसमें टोटल 18 सेट दिए गए हैं और 18 सेट आपके सॉल्व है बिल्कुल। हर ऑप्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। और साथ ही साथ इस बुक की सबसे अच्छी खास बात ये है कि इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कंबाइन किया गया है। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो एंशिएंट हिस्ट्री से बीपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक जगह कंबाइन करके दिया गया है। उसी तरह मेडाइवल हिस्ट्री से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को एक जगह कंबाइन करके दिया गया है। तो इस तरह से ये बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। हर एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया गया है। 2001 से लेकर अभी तक का सिलेबस जो है इसमें अपडेटेड है। सारे क्वेश्चन पेपर इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये है बेस्ट बुक। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बस फाइनली सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और अभी ना मैं अपना टाइमर ऑन कर दूंगी और फर्स्ट स्लॉट में ऑफिसेज एकेडमी के नोट्स लर्न करूंगी। अच्छा, बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपने कौन सा नोट्स निकलवाया है। तो ये जो 7000 क्वेश्चंस की जो सर ने PDF प्रोवाइड की है वो मैंने निकलवाया है। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि इसको आपने A4 साइज़ में निकलवाया है या कुछ। तो मैंने ना दुकान वाले को PDF सेंड कर दिया था और उसने इस फॉर्मेट में मुझे निकाल कर दिया है। और बस अभी मैं लर्न कर रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ, हर दिन मैं मतलब सोच रही हूँ कि 25 पेजेस इसका लर्न करूँगी। तो आज ना पेज नंबर 50 से लेकर 75 तक मुझे लर्न करना था। सबसे पहले मैं इस नोट से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। आपका जो वीक सब्जेक्ट है आप वो पढ़िए। जैसे आपको लगता है कि आपने इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो इस PDF से आप इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको साइंस नहीं आता है तो आप यहाँ से साइंस पढ़ लीजिए। तो राहुल का स्मॉल कहाँ है?
खजुराहो का स्मारक मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में कार्ले नामक महाराष्ट्र। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय किसको है? सूर्य मंदिर। ऑप्शन बताइए तो। सम्राट अशोक, राजा राज चोल, नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम। सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम। कौन सी गणित विषय पर लिखित एक लीलावती। लीलावती। प्रशासन के बारे में सही जानकारी। बाणभट्ट। रजत रंगनी द्वारा किन राज्यों के कश्मीर। कश्मीर कलहन लिखे थे रास्ता रंगनी। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? लर्न करने के बाद ना मैं अपने हस्बैंड को एक बार सुना देती हूँ। इससे क्या होता है ना, मैं कंफर्म हो जाती हूँ कि मुझे अच्छे से लर्न है। अदरवाइज़ फिर मुझे ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मुझे अच्छे से लर्न है भी या नहीं। तो बस फाइनली ना मैं लास्ट में एक दो क्वेश्चन जो मैंने गलत किए थे उनको मैं एक बार यहाँ पर रिवाइज़ कर ले रही हूँ, और रिवाइज़ करने के बाद फिर बाकी जो काम है घर का वो करूँगी। और आज जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ा ना, इसमें मंदिर और जो भी आपका कलाकृति है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे थे। और मैं आपको बता रही हूँ पहली बार मेरा मंदिर से रिलेटेड इतना सारा डाउट जो है वो क्लियर हुआ है, क्योंकि हमेशा कन्फ्यूज़न होता था कि तंजौर का मंदिर किसने बनवाया, एलोरा का मंदिर किसने बनवाया। और जब मैं कहीं कहीं से अलग अलग जगह से ये सारी चीज़ें पढ़ती थी ना, तो फिर मेरे साथ क्या होता था कि मैं कंफ्यूज हो जाती थी। बट यहाँ पर मंदिर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक जगह दिए हुए थे, तो यहाँ पर से जब मैंने लर्न किया तो मुझे बहुत अच्छे से लर्न हो गया, डिफरेंस समझ में आ गया कि कौन से काल में कौन सा बनाया गया था, किस राजा ने बनाया था, क्यों बनाया था। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो बस इसके बाद ना मैं दोबारा से आ गई थी पढ़ाई करने के लिए, और अभी ना मैं किरण का सेट बनाऊंगी और सेट नंबर है 7। बहुत लोग ये पूछते हैं कि सेट नंबर बता दीजिएगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक मुझे कमेंट आया था जिसमें मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि दी मेरी एज की जितनी भी लड़कियां हैं उनकी जॉब हो गई है और मैं ही आज तक कुछ नहीं कर पाई हूँ। तो मैं बस आपको यही कहूँगी कि सब इंसान का ना अपना अपना टाइम जोन होता है। आप अपने टाइम जोन में हैं, आपके हाथ में केवल मेहनत है, और अगर आपको कुछ अचीव करना है ना तो आपको उसी को लेकर चलना पड़ेगा। इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आपके रास्ते में जो भी मुश्किलें हैं वो भी आपसे हार जाएँ। एक्चुअली लाइफ में प्रॉब्लम्स इसीलिए आती है ताकि वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकें, हमें तोड़ सकें, हम जो सोच रहे हैं, हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ से हमें भटका सके। पर मैं आपको यही कहूँगी कि इतने स्ट्रॉन्ग रहिए, इतने स्ट्रॉन्ग रहिए, इतना अच्छा फोकस रखिए कि मुश्किलें आपको देखकर बहुत दूर भाग जाएं, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती। आप किसी भी इंसान से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर हाँ आपको इनसे डिफरेंट बनना है। आपको ये कहना होगा कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं उनको चैलेंज कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं उनको दूर भगा सकती हूँ। जिस दिन आपने अपने प्रॉब्लम्स को ईगो पर ले लिया ना, मैं आपको बता रही हूँ वो प्रॉब्लम्स आपके सामने भटकेंगे भी नहीं। बस यही मेंटालिटी होती है विनर्स की, और आपको अपनी मेंटालिटी विनर्स जैसे रखनी है, ना कि लूज़र्स जैसी। नो मैटर आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स फेल किए हों, दुनिया को आपके ऊपर भरोसा नहीं हो, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आपको खुद पर भरोसा है। जब आपको अपने ऊपर भरोसा रहेगा ना, आप दुनिया में हर चीज़ जीत सकती हैं। तो फाइनली मैंने अपना सेट कंप्लीट कर लिया था, और यहाँ पर ना मैं अपने मार्क्स काउंट कर रही थी। और इस सेट में आपको 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग मिलेंगे, तो उससे आपको थोड़ा कॉप अप करना पड़ेगा। और देखिए 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग ना आपको हर सेट में मिल सकता है। जैसे KVS का भी जो एग्ज़ाम हुआ था तो हर शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन गलत डाले गए थे, तो ये होता है प्रॉब्लम। इससे थोड़ा सा आप मेच्योरिटी दिखाएंगे तो ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो कोई बात नहीं, अगर आपका वो क्वेश्चन गलत है और आंसर भी उसका गलत दिया हुआ है तो उसमें तो आपको 1 नंबर मिलेगा ही, क्योंकि एग्जाम में भी यही रूल होता है कि अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो आपको उसके 1 नंबर फ्री में मिलते हैं। तो आज जो मेरा मार्क्स था वो था 80.75। तो आप भी सेट नंबर 7 सॉल्व करने के बाद मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस सेट सॉल्व करने के बाद अभी थोड़ा सा मैं क्या करूँगी, सेट को एनालाइज़ कर लूँगी। तो जब मैं सेट को एनालाइज़ करती हूँ तो उसका मैं टाइमर ऑन नहीं करती, क्योंकि उसको एनालाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है।
अब बज गए हैं शाम के 3:30 और आज से ना मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स को मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं इसे बाद में करूँगी, एंड में करूँगी। तो ऑफिसर्स एकेडमी के ऐप में ही करंट अफेयर्स को पढ़ाया गया है। तो सर ने ऐसे किया है कि हर मंथ का जो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है वो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। तो मैंने सोचा है कि मैं हर मंथ से केवल 100 ही करंट अफेयर्स करूँगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी। अगर उसके अंदर से क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं। तो ये जो मैं वीडियो देख रही थी ये था जून एंड जुलाई का। जून और जुलाई दोनों मिलाकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन सर पढ़ा रहे थे और ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। ये जो सर थे इनका नाम तो मुझे नहीं पता, बट ये अपने बारे में बता रहे थे कि यूपी में कुछ अभ्युदय योजना आया था जिसमें एग्ज़ाम लिया जाता है स्टूडेंट का और टॉप 100 स्टूडेंट्स को फ्री में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो है एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। तो उसमें ना ये सर बता रहे थे कि इनका रैंक 1 आया था। तो मैंने सोचा कि वाह कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये। 2 hours later. वीडियो लेक्चर देखने के बाद उनको अभी ही लर्न कर ले रही हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस में नहीं करूँगी। बस एक बार वीडियो देखना है और उसको लर्न करना है। रिवीजन अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ना जब वीडियो लेक्चर देखा तब भी मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से देखा है। और इसका मैं कोई नोट्स नहीं बना रही हूँ क्योंकि नोट्स वोट्स बनाने का भी कोई टाइम नहीं है और जो बोर्ड PDF प्रोवाइड किया गया था वहीं से पढ़ रही थी। तो फाइनली मैंने करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद मैं PDF से ही पढ़ रही थी। मेरी तो PDF से पढ़ने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, बट अभी जब PDF से पढ़ रही थी ना तो थोड़ी थोड़ी मुझे नींद भी आने लगी। पर अभी मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आप उसका आंसर मुझे करके बताइएगा। आप मुझे बताइए कि जेंडर इंडेक्स में इंडिया का कौन सा स्थान है, और दूसरा ये बताइए कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 कौन से देश में आयोजित किया गया था। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी या फिर अब मैं आज नहीं पढ़ूँगी। अब मुझे उतना पढ़ने का मन नहीं कर रहा, देखूँगी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो रात में 1-2 घंटे पढ़ सकती हूँ, अदरवाइज़ आज के लिए मैं इतना ही रखूँगी। तो बस अभी मैं जा रही रेस्ट करने, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। इसके बाद मैं जब बाहर आई तो मैंने देखा कि मम्मी पापा भुट्टा सेक रहे थे आग पर। एक्चुअली हमारे खेत में ना अभी ये लगा हुआ है तो ये हर दिन आ ही जाता है लगभग। तो इसे तो बिहार में मकई बोलते हैं सब लोग, और मुझे लगता है कि आप लोग भुट्टा बोलते होंगे। तो आप क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद ना मैं इसे खा रही थी और बहुत मज़ा आता है जब आप खेत वाला खाइएगा ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।